तो बंधु मैं बोल रहा था कि सती क्या होती है और संत क्या होता है। हो घोड़े में सवार रानी किरणा के महल के ऊपर गया। जब घोड़े की टाक सुनी, ऊपर थी वो, भाग करके नीचे उतरी, अपने वस्त्र ठीक करे, थाल सजार दल जगा करके दीपक और आरता करने के लिए जो है चौखट के ऊपर आई। जैसे ही उसने आरता करने के लिए थाल आगे बढ़ाया तो विक्रम ने ठोकर मारी, थाल दूर पड़ा जा करके। कहने लगा किरणा मैं अपने वचन पर अटल हूं, तुझे पति का सुख नहीं मिल सकता, मैं तुझे दुहाग चुका हूं। अब किरणा कहने लगे कि राजन मैंने आपसे पति का सुख नहीं मांगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज तो निभाने दे, मेरे फर्ज तो वंचित तो ना करे, और तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मांगती नहीं मैं आपसे। कहने लगे ठीक है। फिर उठाया उसने अपना, वो बेचारी ने सामान, और अपने पति का आरता उतारा, आसन लगा दिया, खुद नीचे बैठ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि राजन सुना आज इस दासी की कैसे याद आ गई, कैसे आने। कहने लगे किरण जब मैंने तेरे से शादी करी थी मैं तेरे दुख सुख में साथ निभाऊंगी, इतना वचन दिया था ना। कहने लगे जी याद है मेरे को। कहने लगे आज मैं धर्म संकट में, अगर तू थोड़ी ही मदद कर दे तो यह नगरी बच सकती है, नहीं ये नगरी गरागाप होगी। कहने लगे हुआ क्या। कहने लगा इस तरह बात होगी। फिर वेला जो है साधु कहता है कि एक सब्दी रसोई लूंगा। कहने लगी महाराज फिर मैं दूंगी, एक सब्दी रसोई मैं दूंगी। अब विक्रम कहने लगा सुन तो ले, एक सब्दी रसोई होवे की है मैं दूंगी। अब किरण कहने लगे कि 24 घंटे में एक बार लेता होगा, एक ही आवाज पर देनी होगी, ना गर्म और ना ठंडी, यही तो बात होगी। विक्रम कहने लगा रानी किरणा तू कैसे जानती है। बिला जब मैं छोटी थी मेरी माँ बता कर दी। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु का वचन जो चेला मान और माँ का वचन पे बेटी, कि मैं छोटी थी जी मेरी माँ बता कर। तब वो विक्रम कहता है कि धन देश देशा जिस देश तू जाई, और धन देश देशा जिस देश तू ब्याई, कि मैं नमन करता हूं उस भूमि को जहां पर देवी तेरा जन्म हुआ, और मेरी या नगरी भी पवित्र हो गई आज की आप जैसी देवी मेरे इस नगरी के, मेरी जन्मभूमि के अंदर ब्याही आई।